माननीय न्यायाधीश जी थे, उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि 9 दिसंबर आपको आखिरी तारीख है, उसके बाद आपको जवाब देने के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। तो हमने उसी विषय में, हमारे डर था कि 9 तारीख को अगर सरकार कुछ सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाई तो फिर हमारे लिए फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, फिर हमारा आशियाना टूटना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। इसी विषय को लेकर हमें डर था और उसी की बात को लेकर 87 कॉलोनियों की कार्यकारिणी के लोग आज वहाँ गए थे और हमने सबने अपने विकास समिति के लेटर पैड पे लिख के अपना ज्ञापन दिया था। उसके बाद में इस तरह की बात हुई, लेकिन बाद में उनका आश्वासन ये रहा कि हम आपके जनित में काम करेंगे और सरकार ठोस जवाब देगी, आप निश्चिंत हो जाइए। आप लगता है कि आपकी बात जो पहुंचेगी और आपके पक्ष में फैसला आएगा, लगता है उनकी बातों से आज जब मिल के आया फैसला आएगा, ये तो सरकार जवाब देगी जब आएगा, क्योंकि लगता है सरकार जवाब देगी। कोई आश्वासन मिले हैं, पहले भी मिलते रहे आश्वासन। जिस तरह से आज बात करें उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता, क्योंकि पहले तो जो कोई बात पोलाइटली अगर कोई सुनता है तो उससे ये लगता है कि हमारी बात को सुना है, तो सुनने का मतलब है कि उस पर कुछ अमल किया जाएगा। अब जब धमकी भरे शब्दों में अगर कोई बात लेते हैं तो उसका नहीं लगता इतने लोगों को, कि हज़ारों लोगों को जो ये आश्वासन नहीं लग पाया कि शायद सरकार हमारे पक्ष में करेगी। दूसरा मैं एक और कहना चाहूँगा कि हमारे जो कॉलोनियाँ हैं इसमें बगरू विधानसभा क्षेत्र भी आता है, तो उनका बार बार ये कहना है कि न्यायालय के मामले में मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, तो बगरू विधानसभा का विधायक भी ऐसा कोई जनहित में आश्वासन दे सकता है कि आपका जनहित का मुद्दा है, इसमें सरकार मजबूत पैरवी करेगी। या यूडीएच मंत्री जी की तरफ से आ सकता है, या कोई ऐसा कोई और जिम्मेदार अधिकारी या कोई नेता भी बोल सकता है कि भाई सरकार मजबूत पैरवी करेगी। लेकिन किसी भी संदर्भ से, किसी भी स्तर पे, किसी भी राजनेताओं से, मंत्रियों से, विधायक से ये कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया है पूरे 3 महीने के कार्यखंड में कि सरकार आपकी कठोर पैरवी करेगी, जनहित में आपका बचाव करेगी। इससे हमारी थोड़ा डर और बढ़ता जा रहा है। एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे कि दावे कर रहे हैं लगातार कि सरकार मजबूत पैरवी कर रही है, तो फिर हाईकोर्ट को नाराजगी कहाँ हुई, नाराज क्यों हुई हाईकोर्ट ने फटकार क्यों लगाई फिर सर? हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि हाईकोर्ट को, जब इनको हाईकोर्ट में जवाब देना था तो उनको ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर वापस लताड़ लगा के बोला कि नहीं, आपका विषय हाउसिंग बोर्ड से संबंधित है, हाउसिंग बोर्ड इस पर निर्णय करेगा और आपको और राजस्थान उच्च न्यायालय में ही अपनी बात रखनी है। उसके बाद 10 तारीख को इनको बात रखनी थी, तो उस टाइम सरकार की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। बार बार समय लेने के बारे में ही बात कही गई कि हमें समय चाहिए, समय चाहिए। तो न्यायाधीश साहब ने एक कठोर शब्दों में बोला कि 9 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट है, 9 से 8 मिल सकती है, लेकिन 9 से आगे आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक संकट का विषय है कि अगर खुदा नखास्ता सरकार अभी भी टाइम लेने के चक्कर में रही तो 9 तारीख के बाद अगर ये अंतिम आदेश हो गया तो फिर इन हज़ारों लोगों का, हज़ारों परिवारों, लाखों लोगों का बेघर होना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा बड़ा आश्वासन आया नहीं है अभी तक।